मध्य प्रदेश में आयात पर प्रतिबंध ने सोयाबीन तेल के भाव बढ़ाकर पिछले लगभग 2 महीने में आसमान तक पहुंचा दिए हैं। यही वजह है कि अगस्त में 90 रुपए किलो मिलने वाले सोयाबीन तेल की खेरची भाव में जनवरी में 130 रुपए हो गए हैं। रायपुर में फसल प्रभावित होने से आवक में थोड़ी कमी आने से भले ही खाद्य तेलों की कीमतों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। 2 महीनों में दालें 14 रुपए किलो तक सस्ती हो गई। अरहर दाल के साथ ही चना दाल और मसूर की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। फुटकर बाजार में 125 रुपए तक बिकने वाली अरहर दाल इन दिनों 110 रुपए किलो तक बिक रही है। इस सप्ताह कपास के दामों में तेजी देखने को मिली। कपास का दाम एमएसपी के आसपास यानी 4400 से 4600 रुपए क्विंटल के आसपास रहा था। इस साल जब कपास की खरीद शुरू हुई तो उसका दाम 5000 से 5200 रुपए रहा था, जबकि इसका एमएसपी 5600 से 5825 रुपए का है। सप्लाई बढ़ने से आलू की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। नवंबर के उच्चतम स्तर के भाव से लगभग 70% तक भाव गिर चुके हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह में आलू के दाम 2900 से 2750 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि कीमतें वास्तव में अधिकांश क्षेत्रों में 800 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे ही हैं। नई फसल पिछले साल की तुलना में अधिक है क्योंकि किसानों ने इस साल आलू की बुआई बढ़ाई है। सब्जियों में प्याज का भाव एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कुछ दिन पहले तक 28 से 30 रुपए किलो तक बिकने वाली प्याज इस समय मंडियों और बाजारों में 40 रुपए किलो तक बिक रही है। दुनिया भर के बाजार में कपास की कीमतों में तेजी और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घटने से भारतीय कपास उत्पादकों को अच्छी कीमत मिल रही है। खबर है कि भारत का कपास निर्यात वर्ष 2020-21 में 2019-20 की अपेक्षा 7 मिलियन गांठों तक बढ़ सकता है। ऐसा हुआ तो ये 7 वर्षों में सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सब्जियों में प्याज का भाव एक बार फिर से बढ़ने लगा है। प्याज इस समय मंडियों और बाजार में 40 रुपए किलो तक बिक रही है। प्याज आढ़तियों के अनुसार प्याज की आवक कम होने के कारण भाव पर असर पड़ा है। कृषि उत्पाद निर्यात निकाय अपीडा बाजरा और बाजरा उत्पादकों के निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 से 2026 तक की योजना तैयार कर रहा है। सरकार ने ये जानकारी साझा करी है। रायबरेली में गेहूं की फसल में अफ्रीकन कीट इल्ली का प्रकोप बढ़ गया है। अमूमन मक्का, चना, मेंथा में लगने वाले कीट ने पहली बार गेहूं की फसल को चौपट करना शुरू कर दिया है। कई बीघे फसल पीली पड़ गई और उसकी पत्तियां कट गई हैं। इससे बचाव के लिए किसानों ने फसलों में दवाओं का छिड़काव करना शुरू भी कर दिया है। रांची में एमएसपी पर किसानों से धान खरीदने की राज्य सरकार की कोशिशें बस कोरम पूर्ति करती ही दिख रही हैं। आंकड़े खुद इसकी पुष्टि करते हैं। 1 दिसंबर से धान की खरीद शुरू हुई थी और 13 जनवरी तक लक्ष्य का महज 18% धान ही किसानों से सरकार एमएसपी पर खरीद सका है।